प्रिय मित्रों, श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, घर की व्यवस्था को औरतें ही संभालती हैं, लेकिन अगर महिलाएं कुछ आदतों को अपनाती हैं तो इससे माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं, जिससे घर में नकारात्मकता और आर्थिक तंगी बढ़ती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना बेहद ज़रूरी है। जो महिलाएं हमेशा नकारात्मक सोच में डूबी रहती हैं, दूसरों की निंदा और बुराई करने में लगी रहती हैं और बिना वजह दूसरे घरों की बातों में दखल देती हैं, ऐसे घरों में सुख शांति कभी टिकती भी नहीं है। कर्ण पुराण के अनुसार इस तरह के स्वभाव वाले लोग जीवन भर धन और संपदा से वंचित रहते हैं और माता लक्ष्मी ऐसे घरों से दूरी बना लेती हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच अपनाइए और व्यर्थ की नकारात्मक बातों से दूर रहे। अगर घर की महिलाएं झाड़ू का अनादर करती हैं और उसे पैर से ठोकर मारती हैं या गलत जगह फेंक देती हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। शास्त्र के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है और इसका अपमान करने से घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। इसलिए झाड़ू को हमेशा सही स्थान पर रखें और इसका सम्मान करें। क्या आपके घर में रात के समय जूठे बर्तन सिंक में पड़े रहते हैं? अगर हाँ, तो ये आदत आर्थिक तंगी को नियंत्रण देती हैं। जूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जिससे घर में कलेश और धन की कमी बनी रहती है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि रात में सोने से पहले बर्तन साफ कर दिए जाए। अगर घर की महिलाएं दरवाजे को पैर से ठोकर मारकर खोलती या बंद करती हैं तो यह माता लक्ष्मी के अपमान के समान माना जाता है। ऐसे घरों में आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा दरवाज़ों को हाथ से सम्मानपूर्वक खोलें और बंद करें। मित्रों, इसके अलावा अगर घर की महिला दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो यह घर की बर्बादी का कारण बन सकता है। हमारे हिंदू धर्म में इसे बेहद अशुभ माना जाता है। दहलीज पर बैठकर भोजन करना और पति की हैसियत से अधिक भोजन करना घर में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकता है। इसीलिए इस आदत से बचना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक बार नमक मिले पानी से घर की सफाई ज़रूर करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरी सफाई करने से माता लक्ष्मी अप्रयास घर की महिलाएं शाम या रात को झाड़ू लगाती हैं तो इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। यह आदत माता लक्ष्मी को नाराज कर सकती है, क्योंकि इस समय को देवी लक्ष्मी का आगमन काल माना जाता है। इसलिए झाड़ू हमेशा सुबह और दिन के समय लगानी चाहिए। अगर घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है और वे सुबह जल्दी नहीं उठती तो यह पूरे परिवार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। देर तक सोने से घर में आलस्य बढ़ता है, जिससे पति और परिवार के अन्य सदस्यों को असफलता का सामना करना पड़ सकता है। माता लक्ष्मी ऐसे घरों से दूरी रहती हैं जहां अनुशासन और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता। जो महिलाएं सुबह उठकर आंगन साफ नहीं करती, उनके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। घर की महिलाओं को चाहिए कि वे सुबह जल्दी उठकर आंगन में पानी का छिड़काव करें और गंगा जल अवश्य छिड़कें। स्वच्छ और पवित्र वातावरण में देवी लक्ष्मी का वास होता है। कहा जाता है कि जिन घरों में गंगा जल का छिड़काव होता है वहां माता लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। मित्रों, महिलाओं को समझना हमेशा से एक जटिल विषय रहा है। वे एक ही समय में माँ, बहन, दादी, पत्नी और दोस्त जैसे कई रिश्तों को निभाती हैं। वे अपने हर किरदार को पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ निभाती हैं। महिलाओं के सुंदर और लहराते हुए बाल ना सिर्फ उनकी खूबसूरती को निभाते हैं, बल्कि यह उनके अच्छे भाग्य को भी संकेत देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के बालों को लंबा और घना उनके भाग्य और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। बालों की बनावट के आधार पर महिलाओं के स्वभाव की पहचान की जा सकती है, लेकिन चिंता की बात तब आती है
जब बालों की बनावट ठीक ना हो, क्योंकि ऐसे बाल शुभ नहीं माने जाते। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। पहले नंबर पर आते हैं पतले और हल्के बाल। शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के बाल बहुत पतले और कमज़ोर होते हैं, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी महिलाओं के जीवन में कठिनाइयाँ अधिक होती हैं और कई बार उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं। अब बात करते हैं लंबे और घुंघराले बालों वाले की। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत शुभ और अच्छे माने जाते हैं। जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं, वे सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसे बालों का साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा लंबे और घुंघराले बाल वाली महिलाओं की खूबसूरती को और निखार आता है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ यह महिलाएं जाती हैं, वहाँ धन और सफलता की अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती हैं। मित्रों, हर पत्नी को घर की कमाई का ध्यान रखते हुए खर्च करना चाहिए और बचत को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि आप पैसों के मामले में समझदारी नहीं दिखाएंगी, तो आगे चलकर यह आदत आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। बार बार महंगे और लग्जरी चीज़ों की मांग करना सही नहीं होता। अगर आपके पति कर्ज में डूबते हैं, तो इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, बल्कि आप दोनों के रिश्तों में भी तनाव आ सकता है। इसलिए जितना ही उपलब्ध हो, उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करें। जब आपके पति घर में प्रवेश करें, तो नकारात्मक बातों को दिमाग से निकाल दें। पुरुषों को तनावपूर्ण माहौल पसंद नहीं होता है, और अगर आप उनके आते ही शिकायतें करने लगेंगी, तो वह आपसे दूर जाने लगेंगे। जिस घर में पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े होते हैं, वहाँ दरिद्रता वास करने लगती है। हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी खुश रहे, लेकिन अगर वह हर समय शिकायत करती रहेगी, तो धीरे धीरे रिश्तों में दरार आ सकती है। जिस घर की स्त्री हमेशा असंतोष और शिकायत से भरी रहती है, वहाँ देवी देवता प्रसन्न नहीं रहते और उनका आशीर्वाद भी कम होने लगता है। इसलिए घर की स्त्री का स्वभाव शांत और संतुलित होना चाहिए। बेहतर ही शिकायतों से बचना चाहिए, ताकि न केवल पति पत्नी के रिश्ते मधुर बने रहें, बल्कि देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहे। तो मित्रों, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और हमारे अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर देना। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वह सारी जानकारियाँ लेकर आए, जिन्हें आप उपयोग कर अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। मित्रों, हमारे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपके जीवन में अहम फैसला लेने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं करता है, जहाँ तक लोगों की सहायता करता है। हमारे चैनल के द्वारा दिया गया जानकारी के नतीजे पर पहुँचने से पहले अपने पुरोहित या विद्वान ब्राह्मण से संपर्क अवश्य करें। आपके साथ होने वाली किसी भी नुकसान के लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद।